नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज तुर्कर एक नई ज़िंदगी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्वामी विवेकानंद जी के कुछ जीवन के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी बात कही हैं जिससे हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में इस कहानी के माध्यम से हमें मदद मिलेगी। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। दोस्तों, जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो सम्मेलन में जब गए थे तो वो भारत के सनातन धर्म का पक्ष हमारे भारत देश के तरफ से रखा था उन्होंने, और इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। तो दोस्तों, इन्होंने अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए रामकृष्ण मिशन का भी इन्होंने स्थापना की थी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणादायक बातों से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताए हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उतार कर हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छे तरीके से हम अपने चरित्र को भी सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं एक कहानी ऐसी ही उनकी बातें बताऊंगा। जब स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश गए तो जब वो प्रख्यात थे तो उन्हें जब वहाँ के लोग रिसीव करने आए तो उन्हें हेलो करके उन्होंने उनसे बात किया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने हाथ जोड़ के उन्हें नमस्कार किया। तो उनको अंग्रेज़ों को लगा, उनको इंग्लिश आती थी, तो उनको लगा कि स्वामी विवेकानंद जी को इंग्लिश नहीं आती, उन्हें हिंदी आती, तो इसलिए उनको बोले नमस्ते। तो उन्होंने बोला, उनको लगा कि नमस्ते, आप कैसे हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला आई एम फाइन। तो उन्होंने बोला, जब हमने पहले आपको बोला कि हेलो तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला, जब आप हेलो बोल रहे थे, नमस्कार करके मैं अपनी मातृभाषा माँ को सम्मान दे रहा था, और आपने जब नमस्कार कहा तो आई एम फाइन यानी आपकी भाषा इंग्लिश को मैं सम्मान दे रहा था। तो देखो इनके विचार कितने दूरदृष्टि थे। तब विदेशी लोग को लगा कि नहीं, सही बात है कि अगर हम हेलो बोल रहे हैं और उन्होंने नमस्कार किया तो अपनी माँ का सम्मान किया। जब हमने हिंदी बोला तो उन्होंने हमारे भाषा का सम्मान किया, आई एम फाइन। तो दोस्तों, कितने दूरदृष्टि के सोचते थे स्वामी विवेकानंद जी। तो ऐसी एक कहानी और है दोस्तों। जब स्वामी विवेकानंद जी प्रख्यात थे विश्व में, तो ऐसी जब विदेश गए थे तो वहाँ पर एक इनकी कहानी, इनकी सब चीज़ों को सुनकर वहाँ पे एक महिला यानी एक लड़की थी। तो वो आके स्वामी विवेकानंद जी के पास बोले कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैंने आपको पढ़ा है, हमने आपको देखा है, इतने ऐसे पुरुष बहुत ही कम मिलते हैं, तो आप मुझसे शादी कर लीजिए, और मैं आपसे शादी करने के बाद आपके जैसे होनहार पुत्र, इतने आकर्षक पुत्र, इतने अच्छे पुत्र की कामना करती हूँ, इसीलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने जब उनको जवाब दिया, आप शादी क्यों करना चाहती हैं, मैं आपको अपनी माँ बना लेता हूँ, मुझे आप अपना पुत्र बना लो। तो बोले हो गया। तो वो चरणों में उनके गिर गई और बोली कि ऐसे महान पुरुष, ऐसे ईश्वरीय पुरुष बहुत ही कम देखा जाता है। ऐसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे दोस्तों। ऐसे महान पुरुष बहुत ही कम पाए जाते हैं जिन्होंने विश्व में पूरा अपने आचरण से, उनके संस्कार से अपनी ख्याति प्राप्त करके रखी थी। और उन्हीं से हम ऐसा सीख सकते हैं दोस्तों कि हम क्या करना चाहते हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कहानी के और आगे बढ़ाता हूँ दोस्तों। जब स्वामी जी अपने आश्रम में टहल रहे थे तो उधर से एक व्यक्ति गिड़गिड़ाते हुए आया और बड़ा मायूसी से आया, उनके चरणों में गिर गया कि हे स्वामी जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है,
मुझे आप रास्ता बताइए। तो स्वामी जी ने बोला कि ठीक है, मैं आपको रास्ता बताता हूँ। ये मेरा कुत्ता है, आप इसे टहला के लाओ, जब तक मैं सोचता हूँ बोले आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो जब उनके वो डॉगी को वो घुमाने ले गया वो आदमी, तो उधर से घुमाते घुमाते बहुत देर के बाद फिर वापस आया स्वामी जी के पास। बोले स्वामी जी मैंने आ गया, आप बोले आप कुछ बताइए मुझे, आपने क्या सोचा है। तो स्वामी जी ने बोला कि ये डॉगी क्यों इतना हाँफ रहा है, जिबली बाहर निकाल रहा है। तो वो आदमी बोला स्वामी जी जब मैं इसके पीछे पीछे जा रहा था, अरे मेरे आगे आगे, तो कोई भी चीज़ को देखे ये इधर उधर, ये चीज़ को देखना, वो चीज़ को देखना, और उसके पीछे भागना, इसके पीछे भागना, तो बोले थक गया इसलिए हाँफ रहा है। तो स्वामी जी ने बोला आपका उत्तर इसी में है कि जब आपके पास में कोई भी चीज़ आती है तो आप उसी के पीछे ऐसे ऐसे ही भागते हो, काम नहीं करते हो, अधूरा छोड़ दिए, फिर भाग गए, इसने कुछ बोला वहाँ चल दिए, इसने बोला कुछ बोला वहाँ चल दिए। तो बोले इसलिए आप थके हुए हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप अपने काम में ध्यान नहीं लगा रहे हो, आप इधर उधर इसी के भांति जा रहे हो, इसलिए थक रहे हो, इसलिए आपको कुछ लक्ष्य समझ नहीं आ रहा है। तो बोले एक सीधे लक्ष्य साधो, बोले आपको सफलता मिलेगी। तो उसकी आँख खुल गई, समझ गया कि स्वामी जी क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे दूरदृष्टि के स्वामी विवेकानंद जी थे दोस्तों, जिन्होंने हमें ऐसी ऐसी कहानी, ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे लिए बताई हैं और युवाओं को बहुत प्रेरणा दी है। इनकी बातों को पढ़कर सुनकर हम बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ऐसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे दोस्तों। इनकी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मैं और इनकी कहानी और आगे लेते हुए आऊँगा। अगर अच्छी कहानी लगी हो तो एक नई ज़िंदगी चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों। आप अच्छे रहें, आपका परिवार अच्छा रहे, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।